तो हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हो गई 2 तारीख 2/12। तो आज हम वापस जो है राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन हैं सॉरी राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 15 क्वेश्चन किए थे लोग देवी देवताओं से संबंधित। आज भी जो 50 क्वेश्चन है वो लोग देवी देवताओं से संबंधित ही है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आंसर हम आगे करते हैं। तो मेरा विचार है कि ये 30 क्वेश्चन करने के बाद में 3 डेज जीके कराने का है और 3 डेज जो है वो इंग्लिश की रहेगी हफ्ते में। मतलब हफ्ते में 6 दिन क्लास चलेगी, एक दिन हो सकता है कोई मिस भी हो जाए। तो 3 दिन तो रहेगा राजस्थान जीके और 3 दिन रहेगा इंग्लिश। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज हम राजस्थान जीके के जो आर्ट एंड कल्चर के हैं वो क्वेश्चन आगे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि चिरजा क्या है। चिरजा क्या होती है? जैसे बहुत सारी औरतें होती हैं ना फ्रेंड्स, वो देवी के मंदिर में जाके इकट्ठा होकर जो गीत गाती है देवी के आह्वान करने के लिए, वो चिरजा कहलाती है। तो ये देवी के आह्वान के लिए जो गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, वो चिरजा कहलाती है। एक कुर्जा भी आप याद रखना, कुर्जा क्या होता है। कुर्जा गीत किससे संबंधित होता है? कुर्जा आप यूट्यूब पे देखना, कुर्जा विरह का गीत है। तो विरह में गाया जाने वाला गीत कुर्जा है और ये है चिरजा। चिरजा का मतलब है जो भजन गाए जाते हैं देवी की आराधना के लिए, वो चिरजा कहलाते हैं। अगला है 17वां क्वेश्चन, क्योंकि 15 कल कर लिए थे तो ये 16वां से शुरू है। 17वां, लांगुरे गीत किस देवी लोक देवी से संबंधित है? लांगुरे गीत होता है, लांगुरे गीत जो है वो है केला देवी करौली। करौली जिले में केला देवी है, उनसे संबंधित है लांगुरिया गीत। तो वहाँ पे लांगुरिया गीत गाया जाता है, नाचते हैं इस पे। तो लांगुरिया गीत वो देवी की आराधना में गाया जाता है। किस लोक देवी की आराधना में? केला देवी। और कौन से जिले में केला देवी? करौली में है। तो ये याद रखना। वह लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है, आई माता, आई जी माता रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है, तो वो क्या है? आई जी माता, या आई माता भी कहते हैं। तो नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं? तो ये दोनों देव आपको याद रखने हैं। एक तो नाग के देवता के रूप में तेजा जी। वो तेजा जी कौन से हैं? जो फसलों के देवता है। फसल जब उगाई जाती है तो उनका आह्वान किया जाता है, वो तेजा जी है। वही तेजा जी जिन्होंने गायों की रक्षा की। तेजा जी पर एक मूवी भी बनी हुई है, कभी देखना तो आपको पता चल जाएगा तेजा जी कौन है। और गोगा जी वो भी सांपों के देवता हैं। मतलब आप जन्माष्टमी के बाद में, अभी कल बात की थी, जन्माष्टमी के बाद में गोगा नवमी आती है, तो वो गोगा जी कहलाते हैं। वो हम जो गोगो जी बनाते हैं उस पर सांप और भी बनाते हैं। और इनका जन्म स्थान कौन सा है? इनका जन्म स्थान गोगा जी का कहाँ है? वो ददरेवा चुरू। और इनका समाधि स्थल कौन सा है गोगा जी का? गोगा मेडी। तो गोगा मेडी गोगा जी से संबंधित है। और गोगा मेडी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो अगला क्वेश्चन भी यही है, 20वां। तो नाग देवता के रूप में कौन कौन से लोक देव प्रसिद्ध है? तेजा जी और गोगा जी दोनों ही है ना, नाग के देवता के रूप में। कभी भी मतलब किसी को सांप और की दिक्कत होती है, मतलब सरप और खा जाता है, तो वहाँ पे इनको गोगा जी का याद किया जाता है, ऐसी मान्यता है। अगला है गोगामेडी स्थित है। गोगामेडी कहाँ है? गोगामेडी कौन सा स्थान है? वहाँ पे मेला लगता है और गोगा जी ने वहाँ पे समाधि ली थी। तो भादवे के अंदर गोगामेडी में मेला लगता है। गोगामेडी कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। और एक और गोगा जी का कौन सा स्थान है? ददरेवा चुरू में। ददरेवा भी है, वो जन्म स्थान है। तो वो तो है जन्म स्थान ददरेवा वाला, और ये है समाधि स्थल गोगामेडी। जैसे रामदेव जी का जन्म स्थान क्या है? रामदेव जी का है उंडू कश्मीर, शिव तहसील में, बाड़मेर में। और एक उनका समाधि स्थल कौन सा है? रामदेवरा। तो इसी प्रकार गोगा जी का समाधि स्थल कौन सा है? गोगामेडी, जो हनुमानगढ़ में है। यहाँ पे मेला भी लगता है। इसके अलावा रानी सती का मूल नाम क्या था? रानी सती जो थी उनका मूल नाम नारायणी बाई था। इसके अलावा वह अकेली देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है। खंडित रूप में पूजी जाने वाली कौन सी देवी है? शीतला माता। तो शीतला माता को अपन खंडित रूप में पूजते हैं। वो शीतला माता है, ठंडा बनाते हैं, तो वो खंडित रूप में पूजित है। खंडित मतलब टूटे हुई मूर्ति के रूप में पूजी जा सकती है। सेना के जवानों में श्रद्धेय देवी है। अब सेना के जवान
के संबंधित देवी कौन सी है। वहाँ पे पूजा भी सेना के जवान ही करते हैं फ्रेंड्स, कभी जाके देखना। तन्नोट राय माता जी है जैसलमेर में, तन्नोट राय, तो तन्नोट माता जी कहते हैं उनको। वहाँ पे सैनिक की वहाँ पे सेवा देते हैं मंदिर के अंदर, पूजा भी सैनिक ही करते हैं, ढोल नगाड़े भी सैनिक ही बजाते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो उस समय बम गिरे थे जब युद्ध हुआ था, तो उस समय जो जो बम वहाँ पे फटे नहीं, माता जी अपने प्रभाव के कारण उनको रोक लिया, तो इसके कारण सैनिकों ने वहाँ पे उनको पूजना शुरू कर दिया। तो तन्नोट राय है माता जी है। तो सेना से जवानों में श्रद्धेय देवी है, तो सेना के जवानों में श्रद्धेय कौन सी देवी है, तन्नोट राय माता जी। किस देवी को नर बलि भी दी जाती है, नर बलि शीला देवी को दी जाती है। अब शीला देवी के बारे में भी सुन लो। शीला देवी कौन है, आमेर का जो महल है ना जयपुर में, वहाँ पे मंदिर है इनका मेन तो। और शीला देवी नाम कैसे पड़ा, ये काली माता का रूप है वैसे। तो एक राजा थे महाराजा जय सिंह जीते हैं जयपुर वाले, तो वो उन्होंने, उनके सपने में पहले देवी आई थी काली माँ, और उन्होंने ये वचन लिया था कि मेरा मंदिर जो है आप बनवाओगे, उस राजा को कहा था। तो राजा जो है समुंदर के किनारे से वो शिला लाए, और इसलिए शिला देवी है। अब शिला को साफ किया, वहाँ पे देवी की मूर्ति प्रकट हुई, ऐसा उनको सपने में बताया होगा तो कि शिला लानी, इसलिए उनका नाम शिला है। शिला का मतलब है पत्थर की जो शिला नहीं होती जिसपे हम कुछ मतलब बनाते हैं, रसोई में काम आती है शिला, तो शिला एक पत्थर होता है, इसलिए शिला देवी नाम है। ये कहाँ पे है इनका मेन मंदिर, आमेर में जयपुर में है। तो किस देवी को नर बलि दी जाती है, शिला देवी को, वही शिला देवी। 25वां तेरह ताली नृत्य किस देवी देवता की प्रार्थना में किया जाता है। तेरह ताली नृत्य रामदेवरा के मेले में रामदेव जी के मतलब प्रार्थना में किया जाता है। तो तेरह ताली नाम क्यों है, तेरह मतलब 13 13, और ताली उसमें क्या है, तो 13 मंजीरे बजाए जाते हैं। 13 मंजीरे कैसे होते हैं, औरतें नृत्य करते हैं, तो औरतों के जो राइट साइड का पैर है मतलब दायां पैर है, उसमें 9 मंजीरे होते हैं। बाकी 4 मंजीरे क्या होते हैं, 2 तो राइट हैंड में होता है, एक हाथ में होता है, एक कोने पर, लेफ्ट हैंड में भी एक हाथ में होता है, एक कोने पर, तो 4 ही हो गए, 9 दाएं पैर में होता है। तो 13 मंजीरे होते हैं, वो मंजीरे 13 होते हैं, इसलिए 13 ताली नाम है। इसके अलावा ये दोनों पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं, मतलब ज़्यादातर महिलाएं करती है इस नृत्य को। इसके अलावा कौन सी जाति की महिलाएं करती है, कामड़ जाति की। तो ये नृत्य कभी देखना आप, 13 ताली नृत्य यूट्यूब पर। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, वही गोगा जी, गोगा मेडी जो बनी है गोगा जी, तो गोगा जी ने इनके साथ में युद्ध किया था। क्योंकि ये जो महमूद गजनवी 500-800 साल पहले थे, उस समय गोगा जी और भी थे। मतलब ये लोक देवता इसलिए कि रामदेव जी भी उस समय के थे, हजारों साल पहले वास्तविक व्यक्ति थे। इसी प्रकार गोगा जी भी इसी तरह थे। तो महमूद गजनवी से युद्ध कौन से लोक देवता ने किया था, गोगा जी ने। लोक देवता वीर तेजा जी का जन्म स्थल है। 27वां क्वेश्चन है, जन्म स्थल कौन सा है तेजा जी का, नागौर, बीकानेर के हमारे पास में नागौर पड़ता है। वहाँ पे भी कौन सी जगह है, नागौर जिला है, लेकिन कौन सी जगह है, खड़नाल। खड़नाल मैंने इसमें लिखा नहीं है भाई, याद रखना, खड़नाल जगह का नाम है जन्म स्थल। और सबसे ज़्यादा पशु मेले ना फ्रेंड्स नागौर में ही लगते हैं। एक तेजा जी पशु मेला भी है, तो नागौर में पशु मेले बहुत लगते हैं, सबसे ज़्यादा पशु मेले नागौर में लगते हैं। तो तेजा जी का जन्म स्थल कौन सा है, नागौर जिले में है, खड़नाल जगह का नाम है। तेजा जी कौन है, वही है फसलों के लिए जिनको आह्वान किया जाता है, वीर तेजा उनका घोड़ा है जो वाहन। इसके अलावा ये सांपों के भी देवता है तेजा जी। तो तेजा जी के बारे में ये सारी बातें याद रखनी है। इसके अलावा सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं। सांप के दंश मतलब सांप का जब किसी को सांप काट ले तो वो कौन से देवता को पूजा जाता है, गोगा जी को। अब गोगा जी को कैसे याद रखोगे, क्योंकि अपने जन्माष्टमी का गोगा नवमी आती है, जब अपन बनाते हैं ना गोगा जी, तो वो गोगा जी बनाए जाते हैं वहाँ पे। उस मतलब मिट्टी के गोगा जी बनाए, उस पर सर्प भी बनाए जाते हैं, 2-3 सांप बनाए जाते हैं, तो इसलिए गोगा जी सांप से संबंधित है। अगला है 29वां, गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है, बताया था आपको,
जन्म स्थान ददरेवा चूरू है। मतलब समाधि स्थल तो है घोघामेडी जो हनुमानगढ़ में है, लेकिन घोघा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू है। तो दोनों जगह इनके लिए, घोघा जी के लिए है फेमस। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है कि वे लोग देवता दो धनी लोगों को लूटकर उनका धान गरीबों, और वो गलती से यहाँ पे गरीबों लिखा हुआ, गरीबों होना चाहिए था, ये गलत है इसमें, गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया करते थे। डूंगर जी और जवाहर जी ये भी लोक देवता थे। वो लोगों, धनी लोगों का धन लूट कर जो है गरीबों में बांट देते थे। तो इस प्रकार ये डूंगर जी और जवाहर जी जो थे जोधपुर के थे, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये 30 क्वेश्चन हुए लोक देवता से संबंधित कल और आज मिला के। इसके अलावा आप बताइए कि आगे कल है जो टॉपिक, अपन कौन सा टॉपिक लेना आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आप बताइए, जो ये अपन राजस्थान जीके का टॉपिक लेंगे, फिर उसके भी 30 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में इस तरह आगे टॉपिक चेंज करते रहेंगे। तो आप जो टॉपिक लेना है वो आप कल बताइए, उसके बाद हम अगला टॉपिक चूज करेंगे। थैंक यू।